के आ चुका है एक लव रिलेटेड स्टोरी। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आप सब भी इंटरेस्टेड है अपनी लव स्टोरी शेयर करने में या लव से रिलेटेड स्टोरी शेयर करने में, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप सभी मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टोरी अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम लड़के और लड़की का नामकरण कर देते हैं। तो लड़के का नाम रख देते हैं ऋषभ और लड़की का नाम रख देते हैं शिल्पा। तो ऋषभ और शिल्पा दोनों ही मुंबई में रहते हैं। एंड पता है ऋषभ और शिल्पा कैसे मिलते हैं? वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं। और ये जो ऋषभ है ना बहुत ही एरोगेंट था, उसे ज्यादा लोगों के बीच रहना एकदम पसंद नहीं था। तो किसी बात को लेकर ना उसके उस कैफे में लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई को शिल्पा रुकवाती है। एंड उसके बाद से ही वो लोग हर दिन उस कैफे में मिलने लगे एंड उन दोनों के बीच एक नॉर्मल सी फ्रेंडशिप हो गई। अब ये जो ऋषभ है ना इसका सपना बहुत बड़ा था, एक फेमस म्यूजिशियन बनना था ऋषभ को। एंड शिल्पा को बैंक मैनेजर बनना था एंड खुद का बैंक भी चाहिए था उसको। तो एक दिन क्या होता है ना कि ऋषभ शिल्पा को बुलाता है अपने घर एक पार्टी के लिए। एंड उस पार्टी में ऋषभ और शिल्पा दोनों एक साथ डांस करते हैं। इतना अच्छा डांस करते हैं कि सारे लोग देखते रह जाते हैं। जब वो दोनों खुद अपने डांस का वीडियो देखते हैं ना तो उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, लग रहा है एकदम मेड फॉर ईच अदर। एंड उसके बाद से उन दोनों के बीच ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती है एंड देन वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब उनका ड्रीम जो इतना बड़ा था उसको साथ ही में रखते हुए वो दोनों अपना रिलेशनशिप भी चला रहे थे। एंड एक दिन वो दोनों जाते हैं बाइक राइड पे। जब वो दोनों जाते हैं ना तब बारिश हो रही होती है। एंड जब ऋषभ शिल्पा का स्माइलिंग सा फेस देखता है ना अपने मिरर में तो बस वो सब कुछ भूल जाता है। वो बाइक रोक देता है, बस उसे सिर्फ शिल्पा की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। अब बस वो चाह रहा था कि शिल्पा उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, पर शिल्पा शर्मा गई और वो दूर चली गई। लेकिन ऋषभ गया एंड उसको किस कर लिया। एंड उस दिन उन दोनों के बीच एक पैशनेट सा किस भी हुआ। उस बारिश के मौसम में वो दोनों ने किस भी इंजॉय किया। एंड कुछ समय बाद क्या होता है ना कि शिल्पा को जाना पड़ता है दिल्ली एक प्रोजेक्ट के लिए एंड एक एल्बम के लिए। ऋषभ भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो साइन कर देता है। अब ये कुछ सालों बाद जब शिल्पा जब वापस आती है ना तो ऋषभ उसको सरप्राइज देता है और उसको शादी का प्रपोजल देता है। अब वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट ही ईयर वो दोनों शादी करेंगे। सब कुछ सही चल रहा था बट फिर आया एक ट्विस्ट इस कहानी में। शिल्पा के नाक से खून आने लगा एंड देन वो बेहोश हो गई। ऋषभ बहुत डर गया और उसको हॉस्पिटल लेके गया एंड डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर से सफर कर रही है। अब ऋषभ जो था वो शॉक्ड हो गया। वो बस यही सोचा कि शिल्पा उसे बताई क्यों नहीं इस सब चीज के बारे में। तो अब क्या करना था? उसके ट्रीटमेंट के लिए ऋषभ ने सारे पैसे भर दिए। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगा और जब ऋषभ गया शिल्पा से मिलने तो वो पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलती है कि ऑलरेडी तुम अपने करियर में इतना स्ट्रगल कर रहे थे, मैं एक और बोझ नहीं देना चाहती थी तुम पे, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं बताना चाहती थी, मैं सोची थी कि जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे मैं तब तुम्हें बताऊंगी अपने इस कैंसर के बारे में। अब जो था ऋषभ बहुत टेंस था और डॉक्टर से बोला कि प्लीज इसे जल्दी से ठीक करिए। तो डॉक्टर ने कुछ महीनों बाद उसके इस बीमारी का एक इलाज निकाला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का। एक डोनर भी मिल गया था। अब जो था, अब जब ऋषभ गया उसके पास शिल्पा के पास तो क्या बोलती है शिल्पा ना कि तुम जाओ। उसका उस दिन एक बहुत बड़ा सा फंक्शन था जिसमें उसे ट्रॉफी मिलना था। तो बोलती है कि तुम जाओ प्लीज, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। एंड उसका उस दिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट था। तो ऋषभ जो था वो उस फंक्शन के लिए चला गया एंड यहाँ पे शिल्पा का ना हो रहा था सारा सर्जरी वगैरह। तो क्या हुआ ना कि जब उसका वो फंक्शन खत्म हुआ एंड वो ट्रॉफी भी जीत गया तो उसको एक कॉल आता है एंड उसे पता चलता है कि 4 घंटों में शिल्पा मरने वाली है। वो शॉक्ड हो गया, फोन उसके हाथों से गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सडनली हुआ क्या। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी फेल हो गई और कैंसर के चांसेस और इंक्रीज हो गए इस फेल सर्जरी के कारण। वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया और भीख मांगने लगा कि प्लीज कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए, पर डॉक्टर ने बोला कोई और तरीका नहीं है। ऋषभ निराश होकर गया शिल्पा के पास, बैठा एंड शिल्पा बोली कोई बात नहीं, तुम जीते, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। और यही शब्द कहते कहते वो ऋषभ की बाहों में दम तोड़ देती है, वो मर जाती है। एंड ऋषभ उसके फ्यूनरल में भी जाता है, वहाँ उसको अपना एक पेंडेंट निकाल के शिल्पा के पास रख देता है।
एंड फिर वो वहाँ से चल जाता है। 2 साल बीतने के बाद ऋषभ एक बहुत ही फेमस सा म्यूजिशियन बन गया रहता है एंड वो एक कैंप भी चला रहा होता है जहाँ पे कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए मदद की जाती है। सो ये थी आज की एक सैड एंडिंग वाली स्टोरी। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एंड फॉर नाउ बाय बाय।